माँ जब गर्भवती होती है ना, 9 महीने वो तपस्विनी की तरह रह ले। अब मैंने कहा तपस्विनी की तरह ले, कुछ लोग खींचे बोल अच्छा सब हम ही क्यों सहे, माता ही क्यों सहे, पुरुषों के लिए कुछ क्यों नहीं। तो हम भी उत्तर देते हैं भाई, जो जिम्मेवार व्यक्ति होता है जिम्मेदारियां भी उसी को ही दी जाती हैं, गैर जिम्मेवारों को जिम्मेदारी नहीं दी जाती। माताएं जिम्मेदार हैं, जिम्मेवार हैं, इसलिए उनको जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। विश्वास मानिए, गर्भ में बालक है ये जिस दिन पता चले, उस दिन से ही विचार शुद्ध, वाणी शुद्ध, नियम शुद्ध, रहना खाना शुद्ध, और ये पंच स्थितियां सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम, इस प्रकार यदि माता रह ले, 9 महीने बाद जब बालक का जन्म होगा ना, तो केवल उसको खिलाना पिलाना सुलाना इतनी परवरिश आपको करनी है, उसको संस्कार भी देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब आ चुके हैं, आपके गर्भ में ही आ गए। मन के विचारों से बालक पुष्ट होता है। अब जब जन्म ले लिया तो बालक तो आपसे डिस्कनेक्ट हो गया ना, अब कितने भी उसको सुधारो, लेके हमारे पास इतने लोग महाराज जी बिल्कुल कथा नहीं सुनता है, ये बिल्कुल नहीं बैठता है कथा में, यो नहीं करता है। हम कहे तो अब कह दें क्या, वो मेरे कहने से क्या आएगा कथा में, आपको करना चाहिए था। इसलिए जो माताएं अभी विवाह हुआ है, संभव जीवन में कभी कोई ठाकुर जी पधारे हैं, बाल गोपाल पधारे हैं, तो कम से कम इन नियमों का पालन करें, 9 महीने तपस्विनी की तरह रहे। आजकल हो उल्टा गया है कि जब संतान उत्पत्ति का समय आता है तो माताएं और ज्यादा आलसी हो जाती हैं, और ज्यादा, अरे उनको ऐसा लगता है कि सब सिंपथी करो हमारे ऊपर, तुमको क्या पता कि क्या कितना कष्ट होता है, सब पता है मैया बहुत कष्ट होता है, आप जो सह रहे हैं वो कोई नहीं सह सकता। पर इसमें बस विचार शुद्ध करने की तो बात कही है, थोड़ा शुद्ध पवित्र भाषा बोली रहे और कुछ नियम ऐसे रहे, उसी के लिए तो कहा जा रहा, और तो कुछ नहीं।